कीमत फरोख्त मालूम कीजिए, जबकि कीमत खरीद है 9,600 रुपये और नफ़ा होगा 10%। इस सवाल में कहा गया है कि अगर कोई चीज़ 9,600 रुपये की खरीदी जाए और उसको फिर 10% नफ़ा हासिल करने के बाद उसको फ़रोख्त किया जाए तो उसको कितने रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा। तो सवाल हल करने के लिए सबसे पहले देखेंगे नफ़ा हो रहा है या नुकसान। तो जैसा कि सवाल में कहा गया है कि नफ़ा हो रहा है तो लिखेंगे नफ़ा बराबर है, नफ़ा कब हासिल होता है जब कीमत फरोख्त ज़्यादा हो कीमत खरीद से। कीमत फरोख्त ज़्यादा हो कीमत खरीद से, इसलिए कीमत खरीद जो है वो माइनस कर देंगे कीमत फरोख्त में से। कीमत खरीद तो उसके बाद देखना है कि इसमें हमने मालूम करना है, जैसा कि सवाल में कहा गया है कीमत फरोख्त मालूम कीजिए, कीमत फरोख्त मालूम करनी है। तो जो चीज़ मालूम करनी होगी उसको बराबर की एक साइड पे और बाकी सारी जो टर्म्स होंगी उसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये कीमत खरीद जो है इसको भी बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा नफ़ा, इधर बराबर की इस साइड पे माइनस कीमत खरीद है, जब बराबर बाईं जानब लेके आएंगे तो ये हो जाएगा जमा कीमत खरीद, यानी कि साइन जो है इसका चेंज हो जाएगा, कीमत खरीद बराबर इधर बस रहेगा कीमत फरोख्त। अब हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी को यूज करते हुए ये जो कीमत खरीद फरोख्त है इसको बराबर की एक साइड पे ले जाएंगे और नफा और कीमत खरीद है इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यानी कि जो ए बराबर बी है इसको हम लिख सकते हैं बी बराबर ए, ठीक, दोनों का एक ही मतलब है, इसलिए जो बराबर के दोनों साइड पर जो सी टर्म्स आ रहे हैं हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जो कीमत फरोख्त है इसको बराबर इधर ले जाएंगे और नफा और कीमत खरीद जो है इसको बराबर की दाईं जानब ले जाएंगे। तो इसको लिख लेंगे कीमत फरोख्त, क्योंकि हमने कीमत फरोख्त मालूम करनी है इसलिए इसको बाईं जानब रख लेंगे ताकि हम इसको आसानी से हल कर सकें। और इधर लिखा हुआ नफा जमा कीमत खरीद। अब हम इनकी जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे, इनकी जो कीमतें दर्ज कर देंगे। तो कीमत फरोख्त तो हमने मालूम करनी है, नफा बताया गया है यहाँ पर 10%। नफा हो या नुकसान हो वो हमेशा कीमत खरीद से उसको निकाला जाता है। तो नफा होगा 10% किसका, कीमत खरीद का। कीमत खरीद क्या है 9,600 रुपये, तो 10% होगा 9,600 रुपये का। 10% किसका ज़रब कर देंगे इसको 9,600 से, जमा कीमत खरीद, और कीमत खरीद जैसे कि 9,600 ही है इसलिए इसको जमा भी कर देंगे 9,600 से, 9,600। तो ये लिखा जाएगा 10% की जो अलामत है इसको खत्म करेंगे, फीसद का मतलब है 100 में से, इसको तकसीम 100 से कर दिया, ज़रब 9,600 जमा 9,600। अब अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल आउट, ये वाला इससे, तो एक ज़रब 960 ये जगह 960 जमा 9,600 कैलकुलेटर को यूज कर लेते हैं। तो ये लिखा जाएगा 960 जमा 9,600 बराबर ये आ गया 10,560 रुपये। तो कीमत फरोख्त इसकी है, कीमत फरोख्त। इस तरह हमने देखा कि अगर कोई चीज़ 9,600 रुपये में खरीदी जाए, उसको 10% नफ़ा पर उसको फरोख्त करना हो तो वो हो जाएगा 9,600 से हो जाएगी वो 10,560 हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं जूस नंबर 4 सवाल नंबर 1 की, और इसमें भी कहा गया है कीमत फरोख्त मालूम करनी है जबकि कीमत खरीद होगी 1,26,000 रुपये, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, 1,26,000 रुपये और नुकसान होगा 5%। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर नुकसान की बात हो रही है इसलिए लिखेंगे नुकसान कब होता है जब कीमत जो खरीद है वो ज़्यादा हो कीमत फरोख्त से, ज़्यादा पैसे में चीज़ को खरीद के उसको कम पैसे में फरोख्त कर दी जाए। तो ज़्यादा कौन सी चीज़ है, कीमत खरीद, नुकसान की सूरत में कीमत खरीद,
उसमें से माइनस कर देंगे कीमत फरोख्त। अब हमने यहाँ पर कीमत फरोख्त मालूम करनी है, इसलिए जो कीमत खरीद है इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, या फिर ऐसे करते हैं कीमत फरोख्त ये है इसको बराबर की बाईं जानब ले जाएंगे, ये माइनस का कीमत फरोख्त इधर आके जमा हो जाएगा, और ये वाला नुकसान जो है इधर जमा का है तो इसको बराबर की इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस नुकसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कीमत फरोख्त बाईं जानब ले आते हैं, इसको हमने मालूम करना है कीमत फरोख्त बराबर कीमत खरीद और ये नुकसान इधर जमा का था इधर आके माइनस का हो गया नुकसान। अब इनकी जो कीमतें हैं वो दर्ज कर लें, तो कीमत फरोख्त मालूम करना है, कीमत खरीद यहाँ पर बताई गई है 1,26,000, 1,26,000 माइनस नुकसान है 5%, यहाँ पर लिख देंगे 5%। नुकसान हो या नफा हो उसको जब हम मालूम करते हैं तो वो कीमत खरीद में से होता है, तो नुकसान कीमत खरीद में से है और कीमत खरीद क्या है 1,26,000, तो ये लिखा जाएगा 5% किसका 1,26,000 का, इसलिए इसको 1,26,000 से ज़रब कर दिया, तो अब ये आ जाएगा 1,26,000 माइनस 5% की लामत ख़त्म की, फीसद का मतलब है 100 में से तकसीम 100 ज़रब 1,26,000। अब ये आ जाएगा 1,26,000 माइनस, अगर इसको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 5 तकसीम 100 ज़रब 1,26,000 बराबर 6,300। तो अब 1,26,000 में से माइनस कर देंगे 6,300, 1,26,000 माइनस 6,300 बराबर आ गया 1,19,700, 1,19,700 रुपये। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, और क्या है कीमत फरोख्त बराबर है, कीमत फरोख्त है 1,19,700 रुपये।